वो खुद अपनी पहचान खो चुकी है। नदी जब से समंदर से मिली है, किसी जंजीर की टूटी कड़ी है। यहाँ हर आदमी की जिंदगी है, ये सरहद है अंधेरों के नगर की। यहाँ पर रोशनी भी सांवली है, न अपने शुद्ध न औरों की ही चिंता। अजब इस दौर में दीवानगी है, थकन तो नाज है केवल बहाना। हमारे हौसलों में ही कमी है, हमारे हौसलों में ही कमी है। जी हाँ, मैं हूँ आपके सामने डॉक्टर मनीष कुमार शशि। आज हम लोग निष्ठा की क्लास के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा में नई पहल जो प्रारंभ की गई है भारत सरकार के द्वारा, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि विद्यालयी शिक्षा में नई पहल है क्या, जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। शिक्षा एडुकेशन E+2 को CA बना हुआ है। जो भी इंटरनल मेरिट्स हैं उसे ये एक्सटर्नल हमेशा से बनाता रहा है, चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या 21वीं सदी हो, मार्च 2020 हो या 0 हो। ये एजुकेशन की अपनी पहचान है। शिक्षा मानव संसाधन विकास का मूल मंत्र है, जो देश की सामाजिक आर्थिक बनावट को संतुलित करने में महत्वपूर्ण और सहायक भूमिका निभाती है। बेहतर गुणवत्ता का जीवन प्राप्त करने के लिए एवं अच्छा नागरिक बनने के लिए बच्चों का चहुमुखी विकास जरूरी है। शिक्षा की एक मजबूत नींव के निर्माण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। इस मिशन के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, वर्तमान में इसके मंत्री रमेश पोखरियाल जी हैं। MHRD 2 विभागों के माध्यम से काम करता है। पहला स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, जिसे हम DOSEL के रूप में भी जानते हैं, और दूसरा उच्च शिक्षा विभाग, आगे हम लोग समझते हैं। जहां विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में स्कूली शिक्षा के विकास के लिए जिम्मेदार है, वहीं उच्च शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा व्यवस्था में से एक की देखभाल करता है। MHRD अपने संगठनों, जो सहायक इसके संगठन हैं, NCERT, NIEPA, NIOS, NCT एट्सेट्रा के साथ मिलकर के ये काम करता है। काम आज भी कर रहा है। मार्च 2020 में भी ये आपको काम स्पष्ट रूप से दिखेगा। हालांकि MHRD का दायरा बहुत व्यापक है, बहुत ही व्यापक है। आज हम लोग इस निष्ठा के क्लास में DOSEL द्वारा सार्वभौमिक शिक्षा एवं इसकी गुणवत्ता में सुधार की दिशा में हाल में किए गए प्रयासों पर जो भी फोकस है वो हम लोग आज करेंगे। केंद्र बिंदु हमारा वही होगा। इसकी हम लोग भूमिका को जानते हैं। 1976 से पहले तक शिक्षा राज्यों का जो भी था वो विशेष जिम्मेदारी के अधीन होता था। 1976 का संवैधानिक संशोधन, जिसे शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से दिखने लगा। जब से ये समवर्ती सूची में शामिल हुआ, एक महत्वपूर्ण और दूरगामी ये 1976 का कदम भी था। वित्तीय, प्रशासनिक और मूलभूत बदलाव के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच हिस्सेदारी नए बंटवारे की आवश्यकता थी। हालांकि इससे शिक्षा में राज्यों की भूमिका और जिम्मेदारी काफी हद तक अपरिवर्तित ही रही। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने शिक्षा के लिए राष्ट्रीय और एकीकृत चरित्र को मजबूत करने के लिए सभी स्तरों पर शिक्षण के पेशे में सहित और अन्य समस्त आयामों में गुणवत्ता और मानक बनाए रखने और देश की शैक्षिक जरूरतों के अध्ययन और निगरानी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी उसने स्वीकार की। अब हम लोग इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग समझते हैं कि जो समग्र शिक्षा है, जो आज मार्च में 2020 में हमें दिख रहा है, विद्यालय शिक्षा के लिए ये समेकित
योजनाएं कैसे बनाता है। इसके पहले हम लोग कुछ चीज़ों को स्पष्ट रूप से जानना चाहेंगे। जैसे अरिस्टोटस तो सबके जहन में होंगे, उनकी वाणी भी और उनके कथन भी हम लोग को रिमेंबर होंगे। जैसा कि उन्होंने कहा था कि एडुकेटिंग द माइंड विदाउट एडुकेटिंग द हार्ट इज़ नो एजुकेशन एट ऑल। ये अरिस्टोटस ने हमें समझाया था। अब जैसा कि हम टी का अर्थ भी जानते हैं, एक टी से टीचर, एक टी से टेक्नोलॉजी। इस दो टी को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और भी जब टी को विस्तृत रूप में हम लोग देखते हैं तो ट्रिक भी होता है, टास्क भी होता है, ट्री भी होता है। और एक बार हम लोग इसको कर ले तो टीचर, टेक्नोलॉजी, ट्रिक, टास्क, ट्री, इस 5 को आप रिमेंबर रखिएगा, क्योंकि इस शैक्षणिक जीवन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम लोग समग्र शिक्षा को समझने का प्रयास करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सत्र 2018-19 में समग्र शिक्षा का शुभारंभ किया। विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में एक समावेशी कार्यक्रम है, जिसका विस्तार विद्यालय पूर्व से लेकर के 12वीं कक्षा तक है। और इनका उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा की प्रभावशीलता, जिससे समरूप अधिगम प्रतिफलों और विद्यालय प्रवेश में समान अवसरों के रूप में मापा जा सके। इसके लिए इसने एसएसए के साथ साथ आरएमएसए, टीई की 3 पूर्ववर्ती योजनाएं समाहित की, और अब हम लोग इसे एसएसए के रूप में भी जानते हैं। हम लोग इसके उद्देश्य को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये आरटीई अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में राज्यों की सहायता करती है और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में एससीईआरटी, जो राज्य शिक्षा शोध संस्थान, एवं डाइट, जो कि जिला स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण के लिए विख्यात रही है, उसके ये उन्नयन का कार्य करता है। योजना की विशेषताओं को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान स्कूल के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक उन्नतीकरण और विद्यालय विहीन क्षेत्रों में स्कूली सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा तक सार्वभौमिक इसकी पहुंच होनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट्स में देखते हैं। बुनियादी सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, ताकि विद्यालय में निर्धारित मानदंडों का पालन सुनिश्चित हो सके। अगला जब हम लोग तीसरे पॉइंट के रूप में देखेंगे तो ये प्राप्त करते हैं कि पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति विद्यालय 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक का ये वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराएगा। अगले पॉइंट्स के रूप में 25,000 का समग्र स्कूल अनुदान स्कूल में बच्चों के नामांकन के आधार पर आवंटित किया जाने वाला, ये 1 लाख रुपये तक का है, जिसमें कम से कम 10% जो स्वच्छता के कार्य हैं उस पर भी ये खर्च करने का प्रावधान है। अगले पॉइंट्स के रूप में हम लोग ये प्राप्त करते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5,000 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10,000 रुपये और माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25,000 तक की लागत के खेल उपकरणों के लिए इसकी वार्षिक योजनाएं आती है, प्रति वर्ष ये उपलब्ध कराएंगे। अगले पॉइंट्स के रूप में हम लोग ये देखेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बालक, जिसे CWSN के रूप में के लिए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष की दर से 3500 रुपये, जिसमें CWSN बालिकाओं के लिए 200 रुपये प्रति माह भी शामिल है, का आवंटन कक्षा 1 से क्लास स्टैंडर्ड 12 तक के बच्चों के लिए ये करता है। अगले पॉइंट्स के रूप में हम ये प्राप्त करते हैं कि प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति वर्ष 600 रुपये की दर से वर्दी के आवंटन, जिसे हम ड्रेस के रूप में जानते हैं, प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति वर्ष 250 से 400 की दर से पाठ्य पुस्तकों के लिए आवंटन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसे हम KGBV का जो स्टैंडर्ड है, कक्षा 6 to 8 से 6 to 12
के रूप में हम इसे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट ये देखते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए SCERT और DAT जैसे शिक्षा संस्थाओं को ये मजबूती भी प्रदान करता है ताकि शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड और TD एवं चैनलों के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए इसके प्रयास हमेशा से जारी रहते हैं। RT अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समर्थन सहित अधिनियम की जो धारा है 12AC के तहत प्रतिपूर्ति प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम ये प्राप्त करते हैं कि संतुलित शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के मद्देनज़र शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों जिसे हम EBB या LWE विशेष फोकस जिलों SFD सीमा क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा चिन्हित 117 आकांक्षाशील जिलों को ये वरीयता देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट ये भी हम प्राप्त करते हैं कि कठिन क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय और छात्रावास की स्थापना, ऐसे बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। अगले क्लासेस में हम पुनः इस पर डिस्कस करेंगे, इसके आगे की बातों को भी देखेंगे। चलते चलते आज की क्लास के समापन के पूर्व मैं इतना ही कहना आपसे चाहूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के क्लास का समापन करते हुए जय हिंद।